While we persevere in this quest for peace, the scourge of terrorism is, however, raising its head yet again, and this time, unfortunately, Afghan soil. As we are dealing with this menace, we need the international community to urge the Afghan Taliban regime to fulfill its international obligations and commitments and rein in terrorist elements operating from its territory. And meanwhile, we are very grateful to our brotherly countries, Qatar, Turkey, Kingdom of Saudi Arabia, UAE and Iran for their sincere desire and efforts to achieve permanent ceasefire, which, as I speak, is still very fragile. वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने तुर्कमेनिस्तान के आलमी फोरम में अफगान सरजमीन से होने वाली दहशतगर्दी का मसला उठा दिया। कहा, दहशतगर्दी का नया खतरा अफगान सरजमीन से उठ रहा है। आलमी बरादरी अफगान रजीम से अफगानिस्तान में सरगर्म दहशतगर्द अनासर पर काबू पाने और अपनी जिम्मेदारी पूरी करने के लिए जोर डाले। पाक अफगान जंगबंदी अब भी नाजुक सूरत हाल में है। मुस्तकिल जंगबंदी के लिए बरादर ममालिक कतर, तुर्की, सऊदी अरब, UAE और ईरान के शुक्रगुजार हैं। तनाज़ात का पुरअमन हल पाकिस्तान की खारिजा पॉलिसी का बुनियादी सुतून है। पायदार अमन और पायदार तरक्की लाज़िम व मलजूम है। अशकाबाद में आलमी फोरम से खिताब के दौरान वज़ीर आज़म ने कहा कि पाकिस्तान की हिमायत से गजा अन मंसूबा मंजूर हुआ। मशरिक़ वुस्ता में देर पा जंगबंदी और इंसानी इमदाद की फराहमी ज़रूरी है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का आलमी फोरम में शरीक रहनुमाओं के साथ यादगार गैर जानिबदारी का दौरा। साइड लाइन्स पर रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन से गैर मामूली मुलाकात। दोनों रहनुमाओं ने इंतहाई गर्मजोशी से मुसाफा किया। देर तक एक दूसरे का हाथ थामे खड़े रहे। अहम आलमी और इलाकाई मामलों पर तबादला ख्याल किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की तुर्की के सदर रजब तैयब एर्दोआन से भी मुलाकात। वज़ीर आज़म का सियासी, तवानाई, इक़्तिसादी, दिफा और सरमाकारी रवाबित मज़ीद मुस्तहकम करने का आज़म। पाकिस्तान और अफगान तालिबान के मुज़ाकरात में मावनत पर तुर्की का शुक्रिया अदा किया। कहा, अमन तभी मुमकिन होगा जब पाकिस्तान के सलामती के खदशात को दूर किया जाएगा। वज़ीर आज़म ने तुर्कमेनिस्तान के सदर और दीगर आलमी रहनुमाओं से भी मुलाकातें। NFC अवार्ड जो है ना जी, वो बजाय के डिमांड जो है ना वो गिलगित बल्तिस्तान से आए या आज़ाद कश्मीर से आए, वफाकी गवर्नमेंट को खुद कर देना चाहिए और ये करना चाहिए। मैं भी बात करूंगा प्राइम मिनिस्टर से। आज़ाद कश्मीर की भी यही हालत थी, इसको भी फिर हमने अपना फंड दिए और माशाल्लाह काफ़ी रकम आज़ाद कश्मीर को भी मिली, लेकिन एक सेट फार्मूले के तहत रहना चाहिए कि ये नहीं कि वो प्राइम मिनिस्टर आए तो आके दे दे। कोई अपना ना कोई भीख मांग रहा है ना कोई किसी को भीख देनी है, ये तो हक है। मुस्लिम लीग नून के सदर नवाज शरीफ का कहना है गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर को NFC के तहत फंड्स मिलने चाहिए। इस बारे में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से बात करेंगे। आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान के पार्टी अहदेदारान से खिताब में कहा कि NFC अवार्ड भीख नहीं है, ये तो हक है। आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में विफाक पैसे दे भी तो ठीक तरीके से खर्च नहीं होते। पंजाब तरक्की याफ्ता सूबा है, मंसूबे तेज़ी से मुकम्मल हो रहे हैं। चाहते हैं आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में कामयाबी हासिल करें। पाकिस्तान के कौमी इलेक्शन हो या किसी सूबे के, हमने मेरिट पर कभी समझौता नहीं किया। पाकिस्तान के कर्ज प्रोग्राम के लिए IMF की 23 कड़ी शराइत मान ली। बिजली, गैस और फ्यूल समेत तवानाई के शुबे में किसी किस्म की सब्सिडी नहीं दी जाएगी। सूबे नए RLNG के लिए इजाफे बैरूनी मुआहदे भी नहीं कर सकेंगे। ISIFC सरमाकारी के लिए किसी किस्म की बरात तजवीज़ नहीं करेगी। शुगर सेक्टर को हुकूमती कंट्रोल से आज़ाद करना होगा। मरकज़ी और सूबाई हुकूमतें गंदम की इमदादी कीमत भी मुकर्रर नहीं करेगी। चारों सूबे सेल्स टैक्स की यकसा शरह नाफिज करेंगे। IMF के मुताबिक हुकूमत यकीन दिलाया कि तरक्याती स्कीमें कम की जाएंगी। खाद और कीड़े मार दवाओं पर एक्साइज ड्यूटी में 5% इजाफा होगा। मुंतखब अशिया पर सेल्स टैक्स लगेगा। करेंसी की कदर लचकदार रखी जाएगी। स्टेट बैंक कोई नई कर्ज की मुतारिफ नहीं करवाएगा। IMF ने 2 रोज़ पहले पाकिस्तान के लिए $1 अरब 20 करोड़ की किस्त मंजूर की थी।
पाकिस्तान और एशियाई तरक्याती बैंक के दरमियान $257 मिलियन के तरक्याती मुआहदे। तर्जुमान वजारत इक्तिसादी अमूर के मुताबिक पंजाब में तालीम और सेहत के शोबों की बेहतरी के 2 प्रोग्राम शुरू। ADB का पंजाब के लिए $107 मिलियन का स्टेम एजुकेशन प्रोग्राम मंजूर। जदीद स्टेम लैब्स और असातिज़ा की तरबियत से सेकेंडरी तालीम में इनकलाबी तब्दीलियाँ होंगी। वफाकी वजीर बराए पार्लिमानी अमूर तारिक फजल चौधरी का कहना है कि बानी PTI और फैज़ हमीद का गठजोड़ था। फैज़ हमीद की सज़ा किसी हुकूमत की फतह नहीं। फील्ड मार्शल ने साबित किया, फ़ौज में भी कोई अफसर कानून की खिलाफ वर्जी करेगा तो कानून हरकत में आएगा। प्रेस कॉन्फ्रेंस में तारिक फजल चौधरी ने कहा कि बानी PTI आज भी रियासती इदारों के खिलाफ प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। PTI होश के नाखुन ले, मनफी सियासत की अब कोई गुंजाइश नहीं। PTI का मनफी बयानिया एक्सपोज करना हमारी जिम्मेदारी है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का कहना है, जनरल बाजवा ने पहले फैज़ हमीद को चीफ बनाने की कोशिश के बाद में दीगर नाम लाए। जनरल बाजवा ने मौजूदा आर्मी चीफ की तैनाती रोकने के लिए सख्त दबाव डाला था, टेक ओवर करने की धमकी दी थी और तौसी भी मांगी थी। प्रोग्राम आज शाहजेब खानजादा के साथ में गुफ्तगू के दौरान वज़ीर दिफा ने कहा, जनरल बाजवा की मर्जी के बगैर फैज़ हमीद कुछ नहीं कर सकते थे। फैज़ हमीद का मामला किसी भी हद तक जा सकता है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का कहना है कि मुल्क की सालिमत के खिलाफ चलने वालों से आहनी हाथों से निपटा जाएगा। पीपल्स पार्टी जमहूरी सियासी जमात है जिसने अवामी खिदमत का बेड़ा उठा रखा है। गवर्नर पंजाब से मुलाकात में बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा, खुद पंजाब के गली महलों में जाकर लोगों के मसाइल हल करने की कोशिश करेंगे। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम ने कहा, बिलावल भुट्टो जरदारी के आने से पार्टी जाले ताज़ा दम हो गए। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी का कहना है, बानी PTI और बुशरा बीबी को मुसलसल कैद तन्हाई में रखा जा रहा है। उन्हें सर्दी से बचाव का सामान भी नहीं दिया जा रहा। सूबाई हुकूमत बानी PTI की बहनों पर वाटर कैनन चलाने के नारवा सलूक की मजम्मत करती है। काबीना इजलास खिताब में कहा कि सूबे में अवामी मफाद के मनसूबे तरजीह होंगे। नए सेक्रेटरी से कहा कि आपकी तकर्रुरियाँ मेरिट पर हुई हैं, करप्शन की शिकायत मिली तो सख्त कार्रवाई होगी। सुहेल आफरीदी का कहना था, जम असलाह के लिए सालाना 100 अरब रुपए का वादा था, 7 साल में सिर्फ 168 अरब रुपए मिले। वज़ीर मुमलिकत बराए कानून बैरिस्टर अकील मलिक का कहना है कि न्याजी फैज़ गठजोड़ खुलकर सामने आ चुका। फैज़ हमीद की सज़ा का फैसला तारीखी है। इदारे के अंदर खुद एहतसाबी का अमल लाना काबिल तहसीन है। प्रोग्राम जियो पाकिस्तान में गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा, बानी PTI ने इदारे को सियासत में इस्तेमाल किया जिसके सबूत मौजूद हैं। इदारे को सियासी मामलात में धकेलना PTI का काम था। कहा, अपने अपने आईनी दायरे में रहते हुए सबको काम करना है। PTI रहनुमा शौकत यूसुफजई ने कहा है, अच्छा बुरा वक्त आता रहता है, मौजूदा वक्त अच्छा नहीं। बानी PTI पर करप्शन का कोई इल्ज़ाम नहीं, दीगर इल्ज़ामात भी खत्म हो जाएंगे। किस कानून के तहत बानी PTI से मुलाकातें रोकी जा रही हैं? नवाज शरीफ से मुशावरत के लिए लोग यहाँ से लंदन जाया करते थे। जब जुल्फ़िकार भुट्टो को सज़ा हुई तो लोगों ने कहा कि पीपल्स पार्टी खत्म हो गई, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इराक जाने वाले ज़ायरीन को मुकर्ररा मुद्दत में ज़्यादा कायम की हरगिज़ इजाज़त नहीं होगी। ज़ायरीन से मुतालिक पाकिस्तान और इराक के इदारे करीबी राबते में रहेंगे। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की ब्रसल्स में इराकी मनसब जनरल अब्दुल अमीर अल शमरी से मुलाकात में गुफ्तगू। कहा, पाकिस्तानी ज़ायरीन की सलामती, इज़्ज़त और सहूलत अवलीन तरजीह है। इराकी वज़ीर दाखिला ने कहा कि पाकिस्तानी वज़ारत दाखिला की फहरिस्त वाले ज़ायरीन को इराक आने की इजाज़त होगी। मुश्तरका लाएमल तय करने के लिए जल्द दौरा पाकिस्तान करेंगे। मुलाकात में सिक्योरिटी ताउन, इंसदाद दहशतगर्दी और इंसानी स्मगलिंग रोकने के लिए मैकेनिज्म मजबूत बनाने पर भी इत्तफाक किया गया। नायब वज़ीर आज़म वज़ीर ख़ारिजा इसहाक़ डार की ईरानी हम मनसब अब्बास इराक़ची से मुलाकात। पाक ईरान तिजारत, राबताकारी और अवामी रवाबित बढ़ाने पर इत्तेफाक। अशकाबाद में इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस के मौके पर मुलाकात के दौरान खित्ते में अमन, इस्तेहकाम और खुशहाली के लिए मुश्तरका ताउन के अज़्म का यादा। डेप्यूटी चेयरमैन सेनेट सैदाल खान नासिर का कहना है कि जत्थे लाना है लश्कर कशी करवाना, ये सेनेट में नहीं हो सकता। सेनेट में कोई तस्वीर और बैनर्स ना लाए जाए।
सेनेट के डेकोरम को ख़राब न किया जाए। सेनेट में जमहूरियत, आइन और कानून की बालादस्ती के लिए जमहूरी अंदाज से बात की जाए। सेनेट में तमाम पार्लिमानी लीडर्स को खतूत इरसाल किए हैं, इस बारे में कोई समझौता नहीं किया जाएगा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने कहा है कि सारी ब्यूरोक्रेसी और एग्जीक्यूटिव मिलकर जुडिशरी से मजाक कर रहे हैं। दिल चाहता है तो अदालती हुक्म मान लेते हैं, दिल नहीं चाहता तो नहीं मानते। अदालती हुक्म नजरअंदाज होने से लोगों की नजरों में अदालत पर एतमाद कम हो जाता है। उन्होंने ये रिमार्क साबिक ऑडिटर जनरल अख्तर बुलंद राना को पेंशन अदायगी के अदालती हुक्म पर अमल दरामद न होने पर दायर तौहीन अदालत के केस में दिए। नुमाइंदा AGPR ने कहा कि फैसले के खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपील की है, तब तक अदालती हुक्म मुअत्तल कर दें। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने इजहार बरहमी करते हुए कहा कि इंट्रा कोर्ट अपील के तहत हमारा हुक्म मुअत्तल करवा लें, वरना इस माह के आखिर तक पेंशन अदायगी यकीनी बनाएं, वरना तौहीन अदालत की कार्रवाई होगी और अकाउंटेंट जनरल और ऑडिटर जनरल के अकाउंट फ्रीज कर दिए जाएंगे। मजीद समाअत 12 जनवरी तक मुलतवी कर दी गई। कन्वेंशन सेंटर इस्लामाबाद में कौमी उलमा मशाइख कॉन्फ्रेंस उलमा कराम का पाक फौज से मुकम्मल इजहार यकजहती। अस्करी क़यादत को माल का हक में शानदार कामयाबी पर खराज तहसीन। जामिया रशीदिया के सरबराह मुफ्ती अब्दुल रहीम ने कहा कि सियासी क़यादत और फ़ौजी क़यादत को यकजान होना चाहिए। फितना अल ख़वारिज मज़हब की बुनियाद पर खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में दहशतगर्दी कर रहे हैं, इनके खात्मे के लिए उलमा कराम की मदद की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। शब्बीर हसन मैसमी ने कहा कि बुनियानुल मरसूस दुनिया में हमारी इज़्ज़त और शर्फ का बाइस बना। अल्लामा ज़ियाउल्लाह ने कहा किसी नाम नहाद सियासतदान को पाक फौज के खिलाफ बात करने की इजाज़त नहीं देंगे। पीर हसन नसीबुर रहमान ने कहा कि आज बुनियानुल मरसूस में कामयाबी की वजह से दुनिया में पाकिस्तान के पासपोर्ट को इज़्ज़त की निगाह से देखा जा रहा है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज से नीदरलैंड्स के सफ़ीर रॉबर्ट जॉन की मुलाकात। आला तालीमी इदारों, टेक्निकल ट्रेनिंग, वाटर मैनेजमेंट, तालीम और तहकीक के शोबे में ताउन बढ़ाने पर इत्तेफाक। मुलाकात में तिजारत, सरमायाकारी और ज़राअत समेत मुख्तलिफ उमूर पर गुफ्तगू की गई। मरियम नवाज ने कहा पाकिस्तान और नीदरलैंड्स के दरमियान ताउन को मज़ीद आगे बढ़ाने के ख्वाहां हैं। आलू की बेहतर पैदावार के लिए नीदरलैंड्स का साथ बहुत बड़ी तब्दीली ला सकता है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने पंजाब में पुरतपाक, खैर मकदम और मस्बत रवैये पर वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का शुक्रिया अदा किया है। सोशल मीडिया पर बिलावल ने लिखा, थैंक यू मैडम चीफ मिनिस्टर फॉर द वार्म वेलकम एंड पॉजिटिव जेस्चर। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने बिलावल भुट्टो जरदारी के दौरे पंजाब पर गुज़श्ता रोज़ खैर सगाली पैगाम में लिखा था, पंजाब आपका घर है, आपको यहाँ हमेशा इज्जत मिलेगी। सिंध हुकूमत का ज़राई शोबे की तरक्की के लिए जामे इस्लाहात का ऐलान। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कहा टेक्नोलॉजी और तहकीक पर मबनी ज़राअत को फ़रोग़ दिया जाए। छोटे काश्तकारों के लिए कर्ज़ों की फराहमी में आसानियाँ पैदा की जाएँ। हारियों के लिए बरवक्त और शफाफ माली मुआवनत यकीनी बनाई जाए। हारियों के फंड्स में रुकावट या गैर शफाफियत बर्दाश्त नहीं की जाएगी। आबादकार मईशत की रीढ़ की हड्डी हैं, हर मुमकिन सहूलत देंगे। इजलास में मौसमियाती तब्दीलियों के मुताबिक फसलों के पैटर्न बदलने पर मुशावरत। लाहौर हाईकोर्ट में स्मॉग की रोकथाम से मुतालिक दरखास्तों पर समाअत। जस्टिस शाहिद करीम ने रिमार्क्स दिए, डेवलपमेंट हो सकती है मगर ग्रीन डेवलपमेंट भी कोई चीज़ है। नासिर बाग की तारीख़ हैसियत है, LDA समेत कोई भी इदारा मनसूबा शुरू करे तो तारीख़ अहमियत मद्देनज़र रखे। ये नहीं हो सकता कि कोई भी NGO को साथ मिलाकर दरख्तों को मुंतकिल कर दे। अगर तहफ़्फ़ुज़ात दूर ना किए तो मजबूरन नासिर बाग प्रोजेक्ट रोकना पड़ेगा। दरख्त और हरियाली को ख़त्म करना किसी तौर पर दुरुस्त नहीं। अदालत का पार्कों की बहाली और पार्कों में तजावुज़ात ख़त्म करवाने का हुक्म। सीनियर वज़ीर पंजाब मरियम औरंगज़ेब का कहना है एक बड़े प्रोजेक्ट में 6 नए फिश फार्म बनाए जा रहे हैं। 26,000 एकड़ की फिजिबिलिटी इस वक्त प्रोसेस में है। लाहौर में एक तकरीब के दौरान कहा कि माही परवरी के शोबे में बेपनाह सलाहियत है। मरियम औरंगज़ेब की बरतानिया की वज़ीर मुमलिकत जेनिफर चैपमैन से भी मुलाकात। सूबाई सतह पर इक़्तिसादी और माहौलियाती शराकतदारी बढ़ाने पर गौर। मरियम औरंगज़ेब ने बरतानिया की वज़ीर बराए आलमी तरक्की को लाहौर आने और बसंत मनाने की दावत दी।
खैबर पख्तूनख्वा के मामले खसूसी इतलात शफी जान का कहना है कि फैज़ हमीद का कोर्ट मार्शल इदारे का अंदरूनी मामला है। हर इदारे में सजा और जदा का निज़ाम ज़रूरी है। PTI के खिलाफ बनाए गए मुकदमात बेबुनियाद और जाली हैं। स्पीकर कौमी असम्बली मुज़ाकरात की बात तो कर रहे हैं, लेकिन महमूद अचकज़ई का बतौर अपोजिशन लीडर एलामिया जारी नहीं कर रहे। सजावल में सूबाई वज़ीर शाहीना शेर अली की खुली कचहरी में बुजुर्ग शहरी पर तशद्दुद के वाक़े की गूंज सिंध असम्बली तक जा पहुंची। रहनुमा MKM अली खुर्शीदी ने कहा कि सूबाई वज़ीर के सामने पुलिस की मौजूदगी में एक शख्स पर तशद्दुद हुआ। ऐवान को बताया जाए कि उस शख्स का क्या हुआ। सीनियर सूबाई वज़ीर शर्जील मेमन बोले, बुजुर्ग पर तशद्दुद का वाक़या अफसोसनाक है, पुलिस ने मामला कंट्रोल किया। वज़ीर दाखिला सिंध ज़ियाल अंजार ने कहा कि सजावल वाक़े की तहकीकात में जो जिम्मेदार हुआ उससे सजा मिलेगी। सजावल में खुली कचहरी में एक बुजुर्ग पर उस वक्त तशद्दुद हुआ जब वो सूबाई वज़ीर को अपनी ज़मीन पर कब्जे की तफसील बता रहे थे। वाक़े का मुकदमा दर्ज, 4 नामजद मुल्ज़िमान गिरफ्तार कर लिए गए। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत एबटाबाद ने डॉक्टर वर्दा कत्ल केस में गिरफ्तार 4 मुल्जिमान का मजीद 3 रोज़ का जिस्मानी रिमांड मंजूर कर लिया। पुलिस ने अदालत से 20 रोज़ की जिस्मानी रिमांड की इस्तदा की थी। मुल्जिमान को 3 रोज़ के रिमांड के बाद आज अदालत में पेश किया गया था। पेशावर में बाइक सर्विस की आड़ में राहज़नी की वारदातें। पुलिस ने तमाम बाइक सर्विस राइडर्स की रजिस्ट्रेशन लाजमी करार दे दी। मोबाइल ऐप भी तैयार। SSP ऑपरेशंस का कहना है मुल्जिमान बाइक सर्विस फराहम करने वालों के रूप में शहरियों को लूट कर फरार हो जाते हैं। अब ऑनलाइन बाइक राइडर्स थाने में रजिस्ट्रेशन करवा सकेंगे। अब तक 20 से ज़ायद ऑनलाइन बाइक राइडर्स को गिरफ्तार किया जा चुका है। नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने यूट्यूबर सादुर रहमान और डकी भाई के केस में रिपोर्ट पेश करने के लिए फिर मोहलत मांग ली। डकी भाई ने लाहौर की ज़िली अदालत में अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स और ATM कार्ड्स की वापसी के लिए दरख्वास्त दी हुई है। अदालत ने NCCIA को 15 दिसंबर तक रिपोर्ट पेश करने का हुक्म दे दिया। कराची के इलाके कोरंगिसो क्वार्टर बंगाली पाड़ा में टैंकर की टक्कर से 12 साल का बच्चा जाँ बहक हो गया। हादसे की CCTV वीडियो भी सामने आ गई। फरार होने वाला टैंकर ड्राइवर गिरफ्तार। टैंकर तहवील में ले लिया गया। रवा साल हैवी गाड़ियों की टक्कर से जाँ बहक होने वालों की तादाद 245 हो गई। पाकिस्तान और तुर्की के दरमियान वसी शुबों में ताउन और मुश्तरका मनसूबों पर इत्तेफाक। वज़ीर-ए-आज़म के मामले खुसूसी हारून अख्तर से तुर्की के बिजनेस वफ्द की मुलाकात। तुर्क वफ्द की इस्लामाबाद, कराची और लाहौर में तुर्क बैंक खोलने की दरख्वास्त। कहा LCW समेत तुर्क टेक्सटाइल ब्रांड पाकिस्तान में आना चाहते हैं। हारून अख्तर ने कहा तुर्क सरमाकारों को लेटर ऑफ क्रेडिट्स और बैंकिंग सहूलतें दी जाएंगी। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी के कतर के कौमी दिन की तकरीब में बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत। कतर के काउंसिल जनरल ने पुरतपाक इस्तकबाल किया। गवर्नर सिंध ने काउंसिल जनरल को गुलदस्ता पेश किया। काउंसिल जनरल और दीगर शुरका के हमरा केक काटा। तकरीब में वज़ीर आला सिंध और फयाल तालपुर भी शरीक हुई। श्रीलंका के सैलाब मुतासिरीन के लिए NDMA की तीसरी इमदादी खेप कोलंबो पहुंच गई। NDMA की जानिब से 12 टन इमदादी सामान पर मुश्तमिल तीसरी खेप श्रीलंका पहुंची है। इमदादी सामान में मच्छरदानियां, गद्दे, बेडशीट, स्टेंट और तरपाले शामिल हैं। कराची इंटर बोर्ड ने मैट्रिक पास के तलबा को प्री मेडिकल और प्री इंजीनियरिंग में दाखिले की इजाज़त दे दी। पॉलिसी 2026 के पहले सालाना SSC इम्तहानात से नाफिज होगी। पाकिस्तान में 91% लोगों ने पिछले 6 माह के दौरान ऑनलाइन शॉपिंग नहीं की। ऑनलाइन शॉपिंग के लिए 60% अफराद ने कैश ऑन डिलीवरी के जरिए अदायगी की। ऑनलाइन सबसे ज़्यादा 30% खरीदारी कपड़ों की गई। घड़ियाँ दूसरे नंबर पर रहीं। ताज़ा तरीन गैलप और गिलानी सर्वे में इंकशाफ हुआ है कि मशहूर शख्सियत के तौर पर दिन गुजारने का मौका मिला तो 49% लोग मजहबी रहनुमा दानिश्वर बनना पसंद करेंगे। 34% अफराद का ख्याल है कि एतमाद रिश्ता कायम रखने के लिए सबसे ज़रूरी है।
गजा में कमज़ोर माएँ कमज़ोर बच्चे जन्म दे रही हैं। ज़्यादातर बच्चे या तो पैदाइश के फ़ौरन बाद मर जाते हैं या उम्र भर बीमारियों का शिकार होने की जद में होते हैं। यूनिसेफ की रिपोर्ट के मुताबिक गजा में खुराक की कमी के बायस नौज़ायदा बच्चों की अमवात की शरह 75% बढ़ चुकी है। 38% हामिला ख़वातीन शदीद ग़ज़ाई किल्लत का शिकार हैं। हज़ारों बच्चे ग़ज़ाई कमी के बायस अस्पतालों में ज़ेरे इलाज हैं। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि यूक्रेन रूस जंगबंदी के रोशन इम्कानात की सूरत में अपना नुमाइंदा जंगबंदी मुज़ाकरात में भेज सकते हैं। यूक्रेन जैसे तनाज़ात तीसरी आलमी जंग तक पहुँच सकते हैं। गाज़ा में क़याम अमन के लिए काम कर रहे हैं। ईरान अभी अमरीका से डील करना चाहता है। व्हाइट हाउस में मीडिया से गुफ्तगू में अमरीकी सदर ने कहा कि वेनेजुएला में अब सूरत हाल जल्द ज़मीनी कार्रवाई तक पहुँचने वाली है। मनशियात स्मगलिंग की रोकथाम के लिए इक़दाम कर रहे हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में अमरीका या चीन में से शायद सिर्फ एक ही मुल्क जीतेगा। AI के लिए मरकजी अथॉरिटी से मंजूरी का निज़ाम चाहते हैं ताकि 50 रियासतों से मंजूरी का झंझट खत्म हो। बरतानिया ने बड़े पैमाने पर जंग की तैयारी शुरू कर दी। मुसल्लह अफवाज के वज़ीर कर्नल स्कॉट का कहना है कि जंग के साए यूरोप के दरवाजे पर दस्तक दे रहे हैं। इसके लिए बरतानिया को तैयार होना होगा। एक इंटरव्यू में बरतानिया को अपने दिफा के लिए अमेरिका पर इन्हिसार खत्म करना होगा। नेटो ममालिक को अपनी जंगी तैयारियों के लिए खर्चा बढ़ाना होगा। पिछले 50-60 साल से बरतानिया ने अपना दिफा अमेरिका को आउटसोर्स किया हुआ था, लेकिन अब हमें यह रवैया तर्क करना होगा और अपना दिफा खुद करना होगा। इससे पहले नेटो चीफ मार्क रूटे कह चुके हैं कि यूरोप को रूस का हदफ बनने से बचने के लिए तैयार रहना होगा। चीन ने दुनिया के सबसे बड़े ड्रोन की परवाज़ का कामयाब तजर्बा कर लिया। अमरीकी जरीदे ब्लूमबर्ग ने इसे ड्रोन मदरशिप का नाम दिया। ब्लूमबर्ग ने लिखा कि ड्रोन मदरशिप 100 कामिकाज़ी यानी खुदकुश ड्रोन लेकर उड़ सकता है जो दुश्मन पर एक गौल की शक्ल में हमला कर सकते हैं। इसके अलावा ये गाइडेड मिज़ाइलों, फ़ज़ा से फ़ज़ा में मार करने वाले मिज़ाइलों और एंटी शिप मिज़ाइलों से लैस किया जा सकता है। ये ड्रोन 6000 किलो वज़न उठा सकता है। चीन का कहना है कि इस ड्रोन को कुदरती आफात में रेस्क्यू और जोग्राफियाई सर्वे जैसे सिविल मकासद के लिए बनाया गया है। ऑस्ट्रेलिया के बाद डेनमार्क का भी 15 साल से कम उम्र बच्चों के लिए सोशल मीडिया का इस्तेमाल महदूद करने के लिए मंसूबे का ऐलान। ताज़ा तरीन सर्वे के मुताबिक सोशल मीडिया के इस्तेमाल से बच्चे एंग्जाइटी का शिकार हो रहे हैं। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक बच्चों की समाजी जिंदगी में वापसी हुकूमत के मकासद में से एक है। हम एक दिन रात को 8 बजे जाल लगा रहे थे तो ये जानवर बेचारा जख्मी हालत में मुझे किनारे पे मिला। को ले आए, फिर डॉक्टरों को दिखाया, उन्होंने मेडिसिन दी, हमने और इसका अपना भी इलाज किया। फिर हमने इसको दिल से मच्छी खिलाई, तकरीबन 2 किलो मच्छी खा लिया। मोहल्ले वाले आ गए, भाई मस्जिद ने परिंदा पकड़ा, मस्जिद ने परिंदा पकड़ा। ये परिंदा कल को सही हो गया, इसको मैं आज़ाद करूँगा भाई। फिर इसको हम पालता रहा, इसको मच्छी खिलाई। एक साल गया, जैसे बच्चे मेरे घर में ने खुदा ये तो बुलाओ तो इसे देखेगा। बबन, हाँ अपन नाम कैसे रखा आपने इसका? दिल में से एक निकला। कई मुल्कों का सफ़र तय करके दरिया सिंध पहुंचने वाले मेहमान परिंदे को यहाँ की मेहमान नवाजी ऐसी पसंद आई कि हमेशा के लिए यहीं का होकर रह गया। कोटरी के मल्लाह ने पेलिकन के जख्मों पर मरहम रखा तो वो मल्लाह के घर का फर्द बन गया। पेलिकन और दरिया सिंध के माहीगीर की दोस्ती ज़बान ज़द-ए-आम होने लगी। PSL न्यूयॉर्क रोड शो में शिरकत के लिए कौमी क्रिकेटर्स अमरीका रवाना। T20 कप्तान सलमान अली आगा, टेस्ट कप्तान शान मसूद, सऊद शकील, साइम अयूब और अबरार अहमद भी रोड शो का हिस्सा होंगे। रोड शो कल न्यूयॉर्क में होगा। दुबई में शुरू होने वाले अंडर 19 एशिया कप के पहले मैच में पाकिस्तान ने मलेशिया को 297 रन के बड़े मार्जिन से शिकस्त दे दी। पाकिस्तान ने 3 विकेट पर 345 रन बनाए। समीर मिन्हास ने 177 और अहमद हुसैन ने 132 रन की इनिंग्स खेली। जवाब में मलेशिया की टीम 48 रन पर आउट हो गई। अली रजा और मोहम्मद साइम ने 3-3 विकेटें हासिल की। पाकिस्तानी टीम इवेंट में अपना दूसरा मैच इतवार को रिवायती हरीफ भारत के खिलाफ खेलेगी।
पाकिस्तान की ख़वातीन फ़ुटबॉल टीम मार्च 2026 में फीफा सीरीज़ में शिरकत करेगी। पाकिस्तान वुमेन टीम पहली मरतबा फीफा के किसी इवेंट में बराह रास्त शिरकत करेगी। फीफा सीरीज़ मर्द और ख़वातीन टीमों के दरमियान होती है। कराची में जारी नेशनल गेम्स में पाकिस्तान आर्मी ने टेबल टेनिस की जनरल ट्रॉफी जीत ली। मेंस फुटबॉल का गोल्ड मेडल एयरफोर्स के नाम रहा, जबकि वापडा ने वेट लिफ्टिंग का एक और गोल्ड हासिल कर लिया। नेशनल गेम्स की अख्तितामी तकरीब कल होगी। पाकिस्तान के मारूफ स्टंटमैन सुल्तान गोल्डन तवील अरसे बाद एक बार फिर कल एक्शन में होंगे। इस बार लेजेंड की नजरें 3 आलमी रिकॉर्ड पर तेज तरीन रिवर्स ड्राइव, रिवर्स रैंप जंप और बर्निंग कार जंप का मुजाहरा करेंगे। सुल्तान गोल्डन का एक्शन जियो सुपर से बराह रास्त नशर किया जाएगा। और यूएफए यूरोपा लीग में रोमा ने सेल्टिक को 3-0 से शिकस्त दे दी। एवन फर्गूसन ने 2 गोल स्कोर किए। एस्टन विला ने बेसल को 1 के मुकाबले में 2 गोल से शिकस्त दी।